Amen. Hallelujah, church. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. दोस्तों, प्रभु के नाम की महिमा हो। क्या ही अद्भुत और सुंदर समय है कि हम जीवित कलाम को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। बाइबल कहती है जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। वचन में जीवन है और सब कुछ वचन के द्वारा पैदा हुआ। जो कुछ भी दिखता है उसमें से कोई भी वस्तु बिना वचन के पैदा नहीं हुई। लिखा है परमेश्वर अपने वचन को महिमा देता है। हालेलुया। क्यों ना दोस्तों, आज हम परमेश्वर की महिमा करें। उसके वचन में आनंद है, उसके वचन में शांति है, उसके वचन में छुटकारा है और उसके वचन में जय है। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य है जो हमें स्वतंत्र करता है। दोस्तों, आज हम सत्य को जानेंगे और वो सत्य जिसको हम जान लेंगे वो हमारी आजादी का कारण हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ये मौका मिला इस फेसबुक फैमिली पर कि हम परमेश्वर के वचन को इस परिवार पर हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। थैंक यू फेसबुक फैमिली, आपने ये अवसर दिया है कि हम एक दूसरे के साथ बिना मिले इंटरेक्शन कर सकते हैं, बिना मिले एक दूसरे के साथ वचन के द्वारा बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। हम फेसबुक फैमिली को आशीष देते हैं जिन्होंने इस अवसर को हमें दिया है कि हम एक दूसरे के साथ इस मीडिया के द्वारा परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सके, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित हो सके। आमेन। हालेलुया। आज का विषय जो मेरे पास है, द नेम ऑफ जीसस, यीशु का नाम। हालेलुया। कई लोगों को ये पता नहीं है यीशु का नाम क्यों अद्भुत है। यीशु के नाम में ऐसा क्या है कि लोग छुटकारा पाते हैं। कई लोग अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर कई सालों से प्राप्त नहीं किए हैं। क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा? क्या परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा? या और कोई कारण है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के जो भी प्रार्थनाएं हमने की हैं उनका उत्तर हम तक नहीं पहुंचा है? हालेलुया। आइए आज इस अद्भुत नाम के बारे में देखें। क्यों ये नाम अद्भुत है, क्यों ये नाम सामर्थ्य है, क्यों यीशु नाम में हर एक घुटना झुकता है, क्यों हर एक जीव यीशु के नाम में अंगीकार करती है। क्या कारण है यीशु के नाम में? क्या खासियत है यीशु के नाम की जो यीशु का नाम इतना अद्भुत है? हालेलुया। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलें। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसके 18 पद पर ध्यान दीजिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। दोस्तों, परमेश्वर ने सारा अधिकार, सारी सामर्थ जो स्वर्ग की और पृथ्वी की है वो यीशु के नाम में रख दी है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है परमेश्वर की सारी सामर्थ, परमेश्वर का सारा अधिकार वो यीशु के नाम में रख दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर बाइबल को देखें, यशायाह नबी की किताब और उसका 9 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसके 9 अध्याय और उसके 6 पद को अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है ये भविष्यवाणी कई सौ साल पहले यीशु मसीह के आगमन के पहले हुई। और यहां पर लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ,
और हमें पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। ये कई सौ साल पहले यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई कि वो कौन है, वो क्या होगा। और उसके बाद मरियम के पास जब स्वर्गदूत एक संदेश लेकर आया, तब उसने मरियम से कहा, एक अध्याय के 31 पद में लिखा है, मरियम के पास स्वर्गदूत आया और उसने कहा, देख तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर ने ये नाम दिया, हालेलुया, क्योंकि इस नाम में एक खासियत है। ये नाम अद्भुत नाम है। इस नाम का कुछ मीनिंग है, जिसके कारण परमेश्वर ने इस नाम को रिवील किया। दैट मीन्स ये नाम जो है हमें स्वर्ग से दिया गया है। ये नाम किसी व्यक्ति ने नहीं रखा, पर ये नाम परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर रिवील किया कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, जो बेटा आने वाला है, उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम का अगर तात्पर्य आप देखेंगे, यीशु नाम का अर्थ है छुटकारा देने वाला, रेस्क्यूअर, जो चीजों को छुड़ाने वाला है। अर्थात एक ट्रांसलेशन में बोलता है, उसके नाम का अर्थ है द लॉर्ड ऑफ साल्वेशन। दूसरा उसका अर्थ है छुड़ाने वाला, बचाने वाला। अर्थात जैसे ये नाम दिया गया, यीशु नाम दिया गया, इसका अर्थ था जब यीशु का नाम पुकारा जाएगा तब ये छुटकारा जो है आप डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि यीशु के नाम का अर्थ है छुटकारा देने वाला। जो भी यीशु का नाम लिया जाएगा छुटकारा चलन करेगा, क्योंकि यीशु के नाम का अर्थ है छुटकारा देने वाला, उद्धार करने वाला, बचाने वाला। हालेलुया। और जब ये बात, यही कारण है कि परमेश्वर ने जो भी जहां कहीं भी इस नाम को लिया जाएगा, परमेश्वर वहां पर लोगों को छुड़ा लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, यीशु के नाम का अर्थ है छुटकारा देने वाला। यदि आप यीशु का नाम लेते हैं तो आप छुटकारे को प्राप्त करते हैं। अगर आप यीशु के नाम को प्रोनाउंस करते हैं, उस स्थान पर छुटकारा आता है, क्योंकि नोइंगली और अननोइंगली, जानबूझकर या अनजाने में आप उस नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जिस नाम का अर्थ है छुटकारा देने वाला, जिस नाम का अर्थ है आजाद करने वाला, जिस नाम का अर्थ है स्वतंत्र करने वाला। और जब भी आप यीशु नाम प्रोनाउंस करते हैं तब यही होता है। हालेलुया। आप यीशु के नाम को प्रार्थना में प्रयोग कर सकते हैं। आप यीशु के नाम को दुष्ट आत्माओं को निकालने में प्रकट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आप यीशु के नाम को बीमारों को चंगा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जब भी यीशु का नाम प्रोनाउंस किया जाएगा, परमेश्वर का काम पूरा होगा। हालेलुया। आइए इस नाम को देखें कि एग्जैक्टली यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहते हैं जब भी ये नाम उपयोग किया गया। कई लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, कभी उत्तर देता है, कभी उत्तर नहीं देता। ऐसा बाइबल नहीं कहती दोस्तों। हम में से जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने अपनी कई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पाया होगा। क्या कारण है? क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता? पर बाइबल ये नहीं कहती है। बाइबल कहती है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर। इसका मतलब है कि आपके पुकारने से पहले वो मौजूद रहता है। इसका मतलब है वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। बाइबल में कहीं पर भी ये बात नहीं आई है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तो क्या कारण है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं पा रहे हैं?
कई लोग बोलते हैं परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। दोस्तों, परमेश्वर आपकी परीक्षा कभी नहीं करता। स्क्रिप्चर को ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति की परीक्षा नहीं करता। नए नियम की शताब्दी में जो कुछ होना था वो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। परमेश्वर ना तो गलत बातों से किसी की परीक्षा करता है, ना ही उसकी गलत बातों के द्वारा परीक्षा की जा सकती है, और ना ही परमेश्वर करता है। हालेलुया। याकूब की किताब को पढ़िए, वहां पर ध्यान से देखिए उस बात को। मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर पाप में पड़ता है, और पाप जो है गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म देता है। दोस्तों, हालेलुया। पाप आपके पास कैसे आया? हालेलुया। इस विषय पर हम नहीं जाना चाहते हैं, पर कभी परमेश्वर ने मौका दिया तो इस विषय को भी हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। हालेलुया। अज्ञानता में रहने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, वो यूहन्ना की किताब में इस बात को रिवील करते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 24 पद को हम पढ़ेंगे। 16 अध्याय और 24 पद ध्यान से देना। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कुछ बात को, जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम से, इसका मतलब है कि आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो यीशु के नाम में सुनी जाएगी। जो प्रार्थनाएं आपने की या तो वो यीशु के नाम में नहीं की, जो सुनी नहीं गई हैं। अगर आपने यीशु के नाम में की गई हैं तो यहां पर बाइबल कहती है, उसने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। अब तक तुमने मेरे नाम से प्रार्थनाएं नहीं की। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। वो ये कह रहा है, अब तक तुमने ये काम नहीं किया है। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। मांगो तो पाओगे। यहां पर जो यीशु मसीह बता रहा है वो एक मांगने के विषय में ही नहीं बोल रहा। वो बोल रहे हैं जो कुछ भी परमेश्वर का है, जो कुछ भी परमेश्वर करने पर है, वो सब कुछ यीशु के नाम में करेगा। यीशु मसीह तब तक क्रूसीफाई नहीं हुआ, पर वो चेलों को कह रहा है, आने वाली बातें बता रहा है। इसीलिए लिखा है मत्ती की इंजील के 28 अध्याय के 18 पद में कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अर्थात वो ये कह रहा है, पृथ्वी का सारा अधिकार और सारी सामर्थ एक ही नाम के अंदर परमेश्वर ने रख दी है, और वो नाम कोई और नहीं, वो नाम यीशु नाम है। यीशु उसके होने से पहले कह रहा है कि जब भी तुम यीशु के नाम से पिता को अप्रोच करोगे, जब भी तुम यीशु के नाम से कुछ कहोगे, तो पिता जो है इमीडिएटली उसे कर देगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु के नाम में उसने अपनी सामर्थ को रख दिया है। परमेश्वर कर देगा, ये बात फ्यूचर की है, पर मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, वो करेगा नहीं, परमेश्वर कर चुका है। यीशु के नाम में आप उस चीज को एक्टिवेट कर लेते हो ताकि वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाए। यीशु ने क्या किया? ध्यान दीजिए, उसने कहा, पृथ्वी का स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है। अर्थात परमेश्वर ने सारी सामर्थ, सारा अधिकार जो वो यीशु के नाम के अधीन कर दिया। तो जिसको भी यीशु नाम दिया जाएगा, वो सारी सामर्थ, सारा अधिकार उस व्यक्ति के पास आ जाएगा। कम ऑन। और जो व्यक्ति
उस अधिकार और सामर्थ्य को लेकर उसका इस्तेमाल करेगा, वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि सामर्थ्य का जो चलन होगा वो यीशु के नाम में होगा, वो यीशु के नाम में होगा, यीशु के नाम में होगा, यीशु के नाम में होगा। जब भी आप अपने अधिकार का अभ्यास करेंगे, वो यीशु के नाम में चीजों को बदल देगा। हालेलुया। उसने क्या कहा? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं कहा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं कहा है, कह दो हो जाएगा, कह दो हो जाएगा। अब तक तुमने प्रार्थना मेरे नाम से नहीं की, अब तक तुमने कमांड नहीं किया, शत्रु को मेरे नाम से कमांड कर दो, उसको जाना ही होगा, उसको जाना ही होगा, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य जो है एक्टिवेट हो जाएगी। यीशु के नाम में सामर्थ चलन करेगी। जब भी यीशु का नाम लिया जाएगा, जो नाम परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा रिवील किया, ये नाम रिवील्ड किया गया है, ये नाम रेवलेशन है खुदावंद का। जो यीशु का नाम है ये रेवलेशन है, ये प्रकाशन है। जो भी यीशु का नाम लेगा वो परमेश्वर की सामर्थ के चलन को देखेगा, वो परमेश्वर की आत्मा के चलन को देखेगा, क्योंकि यीशु के नाम में हर एक घुटना, यीशु के नाम में हर एक घुटना, कम ऑन चर्च, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ यीशु के नाम में घुटना टेकेगी, हर एक जीभ यीशु के नाम में अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। Come on church, हालेलुया। इसका मतलब है अगर आपने यीशु के नाम को प्रोनाउंस कर लिया, चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर आपने यीशु का नाम ले लिया, पवित्र आत्मा का चलन शुरू हो जाएगा, क्योंकि यीशु के नाम में परमेश्वर की सारी सामर्थ्य, परमेश्वर का सारा अधिकार जो है वो चलन करेगा। जब भी यीशु का नाम लिया जाएगा वहां पर परमेश्वर की महिमा होगी। जब भी यीशु का नाम बोला जाएगा शत्रु वहां से भाग खड़ा होगा, क्योंकि यीशु के नाम में हर एक घुटना, ये नहीं लिखा एक ही घुटना, हर एक। इसका मतलब है ब्रह्मांड में जो कोई भी है, चाहे वो कैसा ही भी क्यों ना हो, उसको यीशु के नाम में घुटना टेकना है, उसको यीशु के नाम में झुकना है, उसे यीशु के नाम में झुकना है। गरीबी को यीशु के नाम में झुकना है, बेरोजगारी को यीशु के नाम में झुकना है, शत्रु को यीशु के नाम में झुकना है, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में झुकना है। आपको मुझको क्या करना है? इस यीशु के नाम को प्रोनाउंस कीजिए। यीशु के नाम से वहां पर आजादी आ जाएगी। उसने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं कहा, मेरे नाम से कह दो, मेरे नाम से कह दो। हर एक घुटना मेरे नाम में झुक जाएगा, क्योंकि ये नाम जो है ये नाम ही छुटकारा है, ये नाम ही छुटकारा है, ये नाम ही आजादी है। ये नाम आजादी लिए हुए नहीं है, पर ये नाम ही आजादी है। हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए तो सही, वो बोलता है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं बोला है। तुम जिस समस्या में खड़े हो उस समस्या से मेरा नाम कह दो, वो वहां से चली जाएगी। वो जैसे यीशु का नाम सुनेगी वो भागना शुरू हो जाएगी। मुझे बोलने दीजिए आज फिलिपियों की किताब के 2 अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस बात को सुनिए। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और उसमें कहता है कि जो स्वर्ग में है, ध्यान देना, यीशु के नाम में क्या होने वाला है? जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है। इसका मतलब तीनों लोकों में यीशु के नाम का ऑनर होगा। हर एक लोक में, स्वर्ग में भी यीशु के नाम की महिमा होगी, पृथ्वी पर भी यीशु के नाम की महिमा होगी और पृथ्वी के नीचे भी यीशु के नाम की महिमा होगी। लिखा केवल महिमा के बारे में नहीं है, वहां पर लिखा है हर एक घुटना टिकेगा। कहां? स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे। इसका मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं इस ब्रह्मांड में, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, कोई भी ऐसी सामर्थ्य नहीं जो यीशु के नाम को क्रॉस कर सके। कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के पुत्र के नाम को क्रॉस कर सके। यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। जब भी आप यीशु का नाम लेंगे, ध्यान देना वो क्या करता है, जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के
कम ऑन चर्च। जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब के सब, वे सब के सब, वे सब के सब यीशु के नाम में, यीशु के नाम में घुटना टेकेंगे। इसका मतलब है कोई भी शत्रु, उसका कोई भी साथी, उसका कोई भी सहयोगी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, संसार में, पृथ्वी पर या स्वर्ग में या पृथ्वी के नीचे कोई भी नहीं है जो यीशु के नाम के सामने खड़ा हो सके। हालेलुया। आपको मालूम है जिस नाम में, ओ माय चर्च, अगर आपने यीशु का नाम लिया तो मिरेकल होते हैं। हालेलुया। अगर आपने यीशु का नाम लिया तो कुछ हो जाएगा। लिसन लिसन दिस स्टैंजा को, लिसन इस स्टैंजा को सुनिए। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है जिंदगी। चर्च, वो नाम है जिस नाम में जिंदगी है। आइए प्रोनाउंस कर दीजिए उस नाम को। है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम कीजिए। वाह रे, देखे रहा मां। यस, यीशु के नाम को बोलिए, छुटकारा ले लीजिए। यीशु के नाम को प्रोनाउंस कीजिए, हर एक घुटना झुके। दोस्तों, कोई गीत हम नहीं गा रहे जो संसार को लुत्फ उठाने के लिए अवसर देगा। ये वो यीशु नाम है जिसके बारे में लिखा है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, वे क्या करेंगे? अगर आपने यीशु का नाम लिया तो क्या होगा? हर एक घुटना टिकेगा। और लिखा है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु करके डिक्लेयर करता है, वो परमेश्वर पिता की महिमा करता है। इसने क्या कहा? अब तक तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं किया है। अब तक तुमने पिता को मेरे नाम से अप्रोच नहीं किया है। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं कहा। कह दो हो जाएगा, कह दो हो जाएगा। यीशु के नाम को प्रोनाउंस कर दो, हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, घर का वातावरण चेंज हो जाएगा। केवल यीशु के नाम के कारण, केवल यीशु के नाम के कारण, केवल यीशु के नाम में, केवल यीशु के नाम में हर एक घुटना जो है झुक जाएगा। केवल यीशु के नाम में हर एक जीव जो है अंगीकार करेगी, यीशु मसीह ही प्रभु है। दोस्तों, जब ये नाम प्रार्थना में यूज किया गया, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को उसी समय ग्रांटेड कर दिया। उसी समय उसने कहा डन, क्योंकि ये डन डील है, ये होने वाली नहीं है, ये हो चुका कार्य है। क्योंकि यीशु के नाम में सब कुछ पिता ने रख दिया। उसने कहा जो भी परमेश्वर के पुत्र का नाम लेगा, जहां जहां यीशु का नाम लिया जाएगा, वहां वहां परमेश्वर की महिमा होगी, वहां वहां लोग परमेश्वर के पुत्र के कामों को देखेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये वर्ड में लिखा है उसने, until now you have asked nothing। तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं बोला। मेरे नाम में बोल दो, मेरे नाम में बोल दो। और ये नाम जो है हमें स्वर्ग से दिया गया है, ये नाम जो है ऊपर से आया है, ये नाम जो है परमेश्वर ने रिवील किया है। हे मरियम, तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम तू क्या रखना? यीशु रखना। क्योंकि जो भी उसका नाम लेगा वो छुटकारा पालेगा, जो भी उसका नाम लेगा वो आजाद हो जाएगा, जो भी उसका नाम लेगा वो घुटना टेकेगा। और जहां कहीं भी ये नाम
प्रोनाउंस किया गया, जहां भी ये नाम डिक्लेयर किया गया, जहां भी ये नाम घोषित किया गया, वहां पर परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा? सुनिए एक बात, कई लोग प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, इस प्रार्थना को करके बड़े आनंदित होते हैं, बड़े सुकून से भर जाते हैं कि आओ ये प्रार्थना प्रभु की प्रार्थना है। पर चेक कीजिए, उसमें ये प्रार्थना यीशु के नाम से नहीं है। ये प्रार्थना यीशु के नाम से नहीं है। आप खुश हो सकते हैं इस प्रार्थना को करके, पर जो चीज यीशु के नाम में नहीं है वो हो नहीं सकती, क्योंकि स्क्रिप्चर बोलता है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं कहा, मांगो तो पाओगे। किसके नाम में? यीशु के नाम में। वो प्रार्थना को ध्यान दीजिए, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है ये प्रार्थना यीशु के नाम में हो जाए, क्योंकि वो जो था वो एक पैटर्न था जो यीशु मसीह ने बताया कि इस प्रकार से, इस रीति से, इस तरीके से करना, लेकिन जो कुछ पिता तुम्हें रिवील करना उसके अनुसार करना। हालेलुया। और हम कहते हैं हे हमारे पिता, बड़े आनंदित होकर के हमने भी कई साल प्रार्थना की इस बात को, लेकिन तब तक हमें इस बात की समझ नहीं थी दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे वचन को परमेश्वर ने रिवील किया, उस वचन की स्टडी की गई, तब समझ आया कि ये प्रार्थना तो यीशु के नाम में है ही नहीं। अगर ये प्रार्थना यीशु के नाम में नहीं है तो ये ग्रांटेड कैसे हो सकती है? वचन ही कहता है अब तक तुमने मेरे नाम से, और कम ऑन चर्च, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे। पर किस नाम में? यीशु के नाम में। अगर आपने यीशु के नाम में वो प्रार्थना नहीं की, वो यीशु के नाम में प्रार्थना नहीं लिखी हुई है, क्योंकि वो एक पैटर्न था, वो एक पद्धति थी, वो एक सिस्टम था जो यीशु ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन परमेश्वर के वचन को देखिए, क्यों परमेश्वर ने यीशु नाम दिया? क्योंकि यीशु के नाम में सब कुछ परमेश्वर पूरा करने वाला है। जो परमेश्वर का खो गया था, जिस शत्रु ने परमेश्वर के मित्र को छीन लिया था, परमेश्वर यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के सैक्रिफाइस के द्वारा उस मित्र को फिर से प्राप्त करने वाला है। किसके नाम में? यीशु के नाम में। यही कारण है शैतान और उसके सारे कोवर्कर्स जो है यीशु के नाम में कांपते हैं, यीशु के नाम में घुटना टेकते हैं, यीशु के नाम में हर एक जीव अंगीकार करती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। चेक करके देखो दोस्तों, आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? चेक कीजिए आपकी प्रार्थना किस नाम में हुई है। चेक कीजिए आपने क्या प्रार्थना की है। उसने कहा सारी सामर्थ, सारा अधिकार, चाहे वो स्वर्ग का हो, चाहे वो पृथ्वी का हो, सब कुछ पिता ने एकत्र किया और यीशु के नाम में रख दिया, और वो यीशु नाम जो है आपको मुझको दे दिया। उसने कहा ये इसमें सारी सामर्थ्य है, इसमें सारा अधिकार है, ये नाम जो ऊपर से दिया गया है वो मैं तुमको देता हूं। उसने कहा जो कुछ पिता का है, जो कुछ परमेश्वर का है, जो कुछ परमेश्वर का है, वो सब कुछ मेरे पास आ गया। और यीशु ने कहा ये सब कुछ मैं कलीसिया को देता हूं। कलीसिया, जब कलीसिया को दे दिया गया, यीशु के नाम का उच्चारण कलीसिया करे, कलीसिया इस नाम का इस्तेमाल करे, कलीसिया इस नाम में प्रार्थना करे, कलीसिया इस नाम में वचन को घोषित करे। जो कुछ भी इस नाम में किया जाएगा उसमें हर एक घुटना टिकेगा। हर एक घुटना टिकेगा, चाहे वो स्वर्ग का हो, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो पृथ्वी के नीचे का हो, सबके सब इस नाम के अंतर्गत घुटना टेकेंगे। हालेलुया। ये बात मुझे समझाई गई और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का यीशु के नाम के लिए। यीशु के नाम में सामर्थ है। लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हो सकता यीशु के नाम को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि यीशु का नाम चलती आग है, उसका वचन तलवार है। यीशु की आत्मा की आज्ञा से शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे। कम ऑन चर्च,
वो पहले से यीशु के नाम में हरा दिया गया है। उसके पास कोई भी सामर्थ नहीं है। यीशु का नाम सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। यीशु का नाम सब नामों के ऊपर है। तुम यीशु के नाम को गाओ, यीशु के नाम के उच्चारण करो, यीशु के नाम को घोषित करो और अपने घर के माहौल को चेंज कर दो। तुम्हारे घर का माहौल चेंज हो जाएगा। हालेलुया। 23वें पद को ध्यान दीजिए। उसने कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे वह मेरे नाम से तुम्हें दे देगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि अभी तक हमने पिता यीशु के नाम से कुछ भी नहीं। मेरी हिस्ट्री चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने यीशु के नाम में हिस्ट्री चेंज करने का नहीं कहा है। आप अपने इतिहास को चेंज करना चाहते हो, लेकिन अपने बल से करना चाहते हो, पर यीशु के नाम में इतिहास चेंज हो जाएगा। क्योंकि लिखा है, जो कुछ भी तुम पिता से मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम से देगा, मेरे नाम से देगा। और इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो है वो यीशु के नाम में एक्टिवेट होगा। हालेलुया। आपको एग्जाम क्लियर करना है, यीशु के नाम में डिक्लेयर कीजिए। आपको घर की परिस्थिति चेंज करनी है, यीशु के नाम में डिक्लेयर कीजिए। आपको लड़ाई झगड़ा रोकना है, यीशु के नाम में डिक्लेयर कीजिए। यीशु के नाम में यहां शांति हो जाए तो शांति हो जाएगी। अगर आपने कहा यीशु के नाम में नशा बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा, क्योंकि यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा। नशा एक नाम है, पर मेरे पास इससे बड़ा एक नाम है जो नशे के ऊपर नाम है, और वो नाम यीशु मसीह है। उसने कहा, तुम पिता से मेरे नाम में कुछ मांगो, तुम पिता से मेरे नाम में कुछ कहो, वो उसे कर देगा। किसके नाम में? इसका मतलब है कि जो स्वर्ग का है वो एक नाम के अंतर्गत रख दिया गया, और वो नाम आपको मुझको दे दिया गया। बीमारी से चंगाई चाहिए, उस बीमारी को कह दीजिए, यीशु के नाम से मेरे पास से चली जा, क्योंकि इससे इस शरीर से बिजनेस परमेश्वर का होने वाला है। हालेलुया। तो बीमारी आपकी बात को सुनेगी और पिता का वचन उसी समय पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने यीशु के नाम से डिक्लेयर किया। हालेलुया। कोई भी ट्यूबरक्लोसिस में कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है और उसको टीबी है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ट्यूबरक्लोसिस को कमांड करता हूं, आपके फेफड़ों को छोड़कर चली जाएं, आपके शरीर के अंगों को छोड़कर चली जाएं। इसी समय यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ट्यूबरक्लोसिस रिमूव हो जाए, रिमूव हो जाए। यीशु के नाम, यीशु के नाम का आदर करो, यीशु के नाम का आदर करो। यीशु के नाम में घुटना झुकेगा, यीशु के नाम में ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आपके अंगों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से, और फिर ना आए। अगर आप विश्वास करते हैं, आप अपनी चंगाई को रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में चंगाई मौजूद है। यीशु के नाम में चंगाई मौजूद है। अपनी चंगाई को ले लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ वंडरफुल जीसस, हालेलुया। ओ ब्राहादेबे। कई लोग बोलते हैं कि शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। इस वचन में ये नहीं लिखा है, ये नए नियम की शिक्षा का भाग नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो यीशु के नाम में हर घुटने को झुकाए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी परिस्थिति को यीशु के नाम में चेंज कर दे। यह परमेश्वर की योजना है कि यीशु के नाम में आपके पास सब कुछ बहुतायत से हो। यह परमेश्वर की योजना है कि शत्रु यीशु के नाम में घुटना टेके। यह परमेश्वर की योजना, जो चीजें आपके घर में नहीं है वे यीशु के नाम में मौजूद हो जाए। आप अपने आप से लड़ रहे हो, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, काम से बेहतर ये कह दीजिए, यीशु के नाम में रुके हुए काम रिलीज हो जाए। हालेलुया।
जैसे हमने कहा यीशु के नाम में रिलीज हो जाए, वो रिलीज हो जाएंगे। तुम्हारे घर का नशा यीशु के नाम से। कोई व्यक्ति मुझे ऑब्जर्व कर रहा, मुझे देख रहा है यीशु के नाम से, और आप नशे के आदी हैं, यीशु के नाम से मैं उन नशे की आत्मा को डांटता हूं, निकल कर चली जाओ यीशु के नाम से, फ्री हो जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा, ये बाइबल कहती है। मैं इस वचन को प्रोनाउंस कर रहा हूं, यीशु के नाम में नशा घुटना टेके और आप फ्री हो जाओ यीशु के नाम। हालेलुया। सुनिए एक स्टैंजा, बंधन टूट जाएंगे क्योंकि वो मौजूद है यहाँ पर। बंधन टूट जाएंगे क्योंकि वो मौजूद है यहाँ। कौन? यीशु नासरी, यीशु मसीह, यीशु नाम यहाँ पर मौजूद है। सुनिए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाते हैं, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ यीशुआ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाते हैं, मेरा यीशु मौजूद है। यीशु के नाम में जितने बीमार हैं, चंगे हो जाते हैं, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, चंगे हो जाते हैं, शांति जी, मेरा यीशु मौजूद है। मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। यीशु का नाम मौजूद है, यीशु का नाम मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, टूट जाते हैं, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी की महिमा करो, बंधन टूट जाते हैं, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, चंगे हो जाते हैं, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, यीशुआ, थैंक यू जीसस। मौजूद है यहाँ, यस वो लॉर्ड। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। अगर वो मौजूद है तो बंधन टूट जाएंगे। अगर आपने यीशु का नाम लिया, मेरे माई, मेरे भाई, अगर आपने यीशु का नाम लिया तो बंधन टूट जाएंगे। जहां जिस जगह पर हम खड़े हैं, उस जगह पर परमेश्वर की हुजूरी इतनी सामर्थ्य है कि कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर नहीं कर सकता। जो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो गिरना ही है। लिखा है, चाहे जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के नीचे है, सबके सब यीशु के नाम में घुटना टेके। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशुआ, थैंक यू। उसने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम में अभी कुछ भी नहीं कहा। कह दो तो हो जाएगा, कह दोगे तो हो जाएगा। परमेश्वर करने वाला नहीं है, वो कह रहा है सब कुछ हो चुका है, तुम यीशु के नामों से एक्टिवेट कर लो, यीशु के नामों से अपना लो, यीशु के नाम से उसे रिसीव कर लो। हालेलुया। अब कहते हो मेरे पास बिजनेस नहीं है, मैं कहना चाहता हूं, अगर जॉबलेस आप बैठे हो, यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूं कि बिजनेस आपके पास चल कर आ जाए, यीशु के नाम में। अब आपकी जिम्मेदारी है कि यीशु के नाम में बिजनेस को बुलाओ, यीशु के नाम में बिजनेस को बुलाओ। यीशु के नाम में अगर आपने कहा बिजनेस आ जाए, तो बिजनेस को आना ही होगा, क्योंकि यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उसने कहा, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं कहा।
उसने नहीं कहा तुम पढ़े लिखे हो या नहीं लिखे हो। उसने नहीं कहा तुम एजुकेटेड हो या नहीं हो। उसने कहा तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं कहा है। कह दो नशा बंद हो जाएगा, कह दो तुम्हारे घर की बीमारी चली जाएगी, कह दो तुम्हारे घर का लड़ाई झगड़ा चला जाएगा। यीशु के नाम में शांति है। यीशु का शांत, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु के नाम का प्रोनाउंस करो, शांति आ जाएगी, छुटकारा आ जाएगा, आजादी आ जाएगी, क्योंकि यीशु के नाम में सब कुछ मौजूद है। मुझे नहीं मालूम आपकी बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मैं एक बार फिर दोहरा दूं दोस्तों, यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों के पास आया। स्लो, अपने चेलों के पास आया, और जब चेले वहां मौजूद थे उसने कहा पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया है। पिता ने सब कुछ अपने पुत्र के अधीन कर दिया। इसका अर्थ था कि परमेश्वर ने सब कुछ, सारी सामर्थ, सारा अधिकार, सारी प्रार्थनाओं का उत्तर, छुटकारा सब यीशु के नाम में रख दिया। और वो नाम यीशु मसीह से पहले कि पिता के पास जाता, उससे पहले वो इंट्रोड्यूस करता है कि जाओ इस नाम को लोगों को दे दो, इस नाम को लोगों को दे दो। जो भी इस नाम का इस्तेमाल करेगा परमेश्वर उसे छुड़ा देगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने यीशु नाम को आपको ऑफर किया है, आपको दिया है। जब भी यीशु के नाम को लोगे आपके घर में रेस्टोरेशन आ जाएगा, आपके रिश्ते रेस्टोर हो जाएंगे, आपकी नौकरी रेस्टोर हो जाएगी। जिन्होंने धोखे से आपका विरोध किया है वे सब के सब झुक जाएंगे। यीशु के नाम को प्रोनाउंस करो, यीशु के नाम में घुटना टिकेगी, चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे। यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा, हर एक घुटना झुकेगा। यीशु के नाम को प्रोनाउंस कर दो, यीशु के नाम को डिक्लेयर कर दो। स्वर्ग भी रिस्पॉन्ड करेगा, पृथ्वी भी रिस्पॉन्ड करेगी, और जो पृथ्वी के नीचे वे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। जैसे आप यीशु का नाम लोगे परमेश्वर आपको इक्विप हो जाएगा, परमेश्वर आपको कवर कर लेगा। अरे मेरे बेटे का नाम लिया जा रहा है, अरे वो नाम लिया जा रहा है जिसको जो मैंने दिया है। जैसे इस नाम को आप लोगे परमेश्वर की आत्मा का चलन होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है यीशु की महिमा करेगा। वो कहता है वो यीशु की महिमा करेगा। जैसे आप यीशु का नाम लोगे पवित्र आत्मा चीजों को चेंज कर देगा, और जब चीजें चेंज हो जाएंगी यीशु के नाम को महिमा मिलेगी। ओ ब्रादा खान लारा बारा खान तो रोशो ब्रहा। यीशु के नाम में जय है, यीशु के नाम में छुटकारा है। ओ हाला बारा साबरा खराबा। इस रूम के अंदर परमेश्वर की मौजूदगी मलाको रसा वाला चंगाई है तेरे नाम में, रिहाई है तेरे नाम में, दोहाई यीशुए। आइए उसकी आराधना करें। तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम में, रिहाई है तेरे नाम में, दोहाई यीशुए। यीशुए वंडरफुल जीसस। यीशुए लब्रासो
राधा कांदा लादा जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे यीशु के नाम में जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे यीशु नाम में मैं झुकता हूँ मेरे खुदा नाम में सब कुछ मिलता है यीशु नाम में यीशु के नाम में नाम में यीशु के नाम में नाम में यीशु के नाम में मिलता है यीशु Thank you, Jesus. Oh Lord, we worship you, Lord, Haraba. मैं परमेश्वर को अपने इस स्थान पर मैं समझ सकता हूं। मुझे मेरी आत्मा में इस बात का आभास हो रहा है कि कोई मेरे साथ खड़ा है। I'm not alone. और आप अलग के लिए नहीं है, क्योंकि आपको वो नाम ऑफर किया गया है। परमेश्वर ने जब सब कुछ अपनी सामर्थ अपना सारा अधिकार उस नाम में रख दिया, वो नाम परमेश्वर ने आपको और मुझको दे दिया। उसने कहा जब भी इस नाम को तुम दोहराओगे, जब भी इस नाम में कोई रिक्वेस्ट करोगे, जब भी इस नाम में तुम वचन को बोलोगे, परमेश्वर जो है तुम्हारी बात को ग्रांटेड कर देगा। परमेश्वर जो है तुम्हारी बात को सुन लेगा। परमेश्वर जो है तुम्हारी बात का ऑनर करेगा, क्योंकि ये नाम जो है उसे दिया गया है। फिलिपियों की किताब के फिर से उसी अध्याय में पहुंच जाएं। ये नाम उसको दिया गया, ये नाम उसको दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उसने अपने जीवन के द्वारा जो काम किया था वो अद्भुत था। यीशु के परफेक्ट वर्क के द्वारा परमेश्वर ने नाम दिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर ने यह नाम यीशु को दिया क्योंकि यह नाम जो था सारे नामों के ऊपर है। हालेलुया। और परमेश्वर ने यह नाम दिया और इस नाम के अधीन स्वर्ग की सारी सामर्थ को, पृथ्वी की सारी सामर्थ को और जय की सारी सामर्थ को, छुटकारे की सारी सामर्थ को इस नाम के अंतर रख दिया और ये नाम ला करके आपको और मुझको दे दिया। उसने कहा जब भी तुम पिता को इस नाम से अप्रोच करोगे वो तुम्हें धर्मी देखेगा। हालेलुया। जब भी तुम पिता से कहोगे ये नाम मेरे पास है, पर पिता जो है वो नाम में आपको गारंटी दे देगा। इसका मतलब है कि मेरी और आपकी, मुझे जो पावर अटॉर्नी, लीगल वर्ड में बोलो, लीगल टर्मिनोलॉजी में बोलो, तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है यीशु के नाम को यूज करने की मुझको और आपको दे दी गई है। परमेश्वर ने सारे डॉक्यूमेंट ऐसे साइन कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट साइन कर दिए। उसने कहा जब भी तुम यीशु का नाम लोगे परमेश्वर चलन करेगा, परमेश्वर ग्रांट कर देगा। अगर तुमने कह दिया शत्रु भाग जाए यीशु के नाम से, तो परमेश्वर ग्रांट कर देगा। हालेलुया। आप इसे समझो या मत समझो, पर उसने ऐसा ही कर दिया है। यही रियलिटी है वर्ड की, यही अद्भुत बातें हैं वचन की, यही रियलिटी है गॉड्स वर्ड की, यही इंटीग्रिटी है वर्ड ऑफ गॉड की। क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड फेल नहीं हो सकता, वर्ड ऑफ गॉड चेंज नहीं हो सकता। वर्ड ऑफ गॉड जैसा लिखा है वैसा ही काम करता है। हालेलुया। यीशु ने कहा जो नाम तूने मुझे दिया उस नाम के द्वारा मैंने इन सब की रक्षा की है। इस नाम के द्वारा इन सब की मैंने रक्षा की है। अब हे पिता, मैं तेरे पास आता हूं, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया इनकी रक्षा कर। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है जब यीशु का नाम लोगे तुम्हारी सुरक्षा भी इसी नाम में होगी। आमीन। अब कहोगे कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। दोस्तों चेक कीजिए,
कहीं ऐसा तो नहीं आपने यीशु के नाम को छोड़ दिया है, बाकी प्रार्थना कर ली है? अगर आपने यीशु के नाम में बोला है तो वो बात हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। उस बात को जिसको तुमने कह दिया है हो गई है, अगर वो आपके पास फिर भी नहीं दिखाई दे रही, इसका अर्थ है कि आपने उस बात को रिसीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो काम हो गया है, जो चीजें हो गई हैं, वे केवल आपको रिसीव करनी है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता। परमेश्वर ने अपने पुत्र के नाम को ऑफर किया है, उसने आपको और मुझको गिफ्ट के रूप में दे दिया। उसने कहा जब भी ये नाम तुम लोग उच्चारण करोगे, ये नाम अपनी महिमा प्रकट करेगा, ये नाम अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, ये नाम अपने अधिकार को प्रकट करेगा। जब भी तुम यीशु के नाम में इस नाम का इस्तेमाल करोगे, तुम मसीह यीशु के नाम से उस चीज को रिसीव कर लोगे, ले लोगे जो बात तुमने कही है यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मैंने प्रभु की सिखाई प्रार्थना इतने सालों से की है, वो काम नहीं करी, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो यीशु के नाम में नहीं है। चेक कर लीजिए, उसमें यीशु का नाम नहीं है। तो फिर भाई जी क्यों दी गई ये प्रार्थना? ये तो पैटर्न था दोस्त, ये तो पैटर्न था जो यीशु मसीह ने बताया, इस तरीके से प्रार्थना करना। पर पिता ने क्या कहा? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी, तुमने अब तक मेरे नाम से प्रार्थना नहीं की, तुमने अब तक मेरे नाम से किसी चीज को चेंज होने के लिए नहीं कहा। इसके नाम से कह दो, पिता वो काम को कर देगा, वो काम कर देगा। यहां पर लिखा है, लेकिन जब यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया, उसने कहा अब पिता से मांगने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ पूरा हो चुका है उसे यीशु के नाम में रिसीव कर लो, उसे यीशु के नाम में ले लो। यह धन जो है तुम्हारे लिए संजो कर रख दिया गया, उसे यीशु के नाम में ले लो। लेकिन फिर भी अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि यीशु के नाम में सब कुछ पहले से ही पूरा हो चुका है। हालेलुया। तो क्या कोई नई डॉक्ट्रिन आप दे रहे हो? नो, मैं डॉक्ट्रिन नहीं दे रहा हूं, जो कुछ वचन में लिखा है उसी के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं। इफिसियंस 3 में लिखा है कि स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आशीषें आपको दे दी गई है, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, सब प्रकार की आशीषें उसने दे दी है। अगर आपके पास नहीं दिख रही है क्योंकि आपने उन्हें यीशु के नाम में रिसीव नहीं किया, उन्हें रिसीव कर लीजिए, वे आपकी हो जाएंगी। हालेलुया। जब भी आप यीशु का नाम प्रोनाउंस करोगे, एक्चुअली में आप डिलीवरेंस को प्रोनाउंस कर रहे हैं, छुटकारे को प्रोनाउंस कर रहे हैं, आजादी को प्रोनाउंस कर रहे हैं, स्वतंत्रता को प्रोनाउंस कर रहे हैं। यही कारण है परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में छुटकारा है। अगर आपको चाहिए, यीशु का नाम प्रोनाउंस कीजिए और यीशु के नाम में ले लीजिए। अगर आपको चंगाई चाहिए, यीशु के नाम को प्रोनाउंस कीजिए, जो कुछ उसने पूरा कर दिया वो आपका हो जाएगा। आपको यीशु के नाम में चीजों को रिसीव करना है, आपको यीशु के नाम में चीजों को लेना है, आपको यीशु के नाम में विनती नहीं लेना है। यीशु के नाम में सब कुछ पूरा हो चुका है, सामर्थ आपकी है, अधिकार आपका है। आप इसका अभ्यास कीजिए, ये आपका हो जाएगा। हालेलुया। दोस्तों, मेरा परमेश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं, वो आपको आज के वचन से आशीषित करे। सुनिए, एक बात मुझे बार बार याद आती है, वो ये, यीशु के नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम। ये मैं सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। इस नाम हर घुटना है टेकते उस नाम के सामने, उस नाम के सामने
आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं दोस्तों। जो जितने भी लोग शुगर से पीड़ित हैं, उस दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से डांटता हूं, जो आपके ग्रंथियों को कंट्रोल करे है, आपकी शुगर को अनबैलेंस कर रही है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा, शुगर को अनबैलेंस करने वाली बीमारी की दुष्ट आत्मा छिड़ जाओ यीशु के नाम से। I break it now in the name of Jesus. I speak healing in the name of Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. सारे कोरोना वायरस की महामारी दिल्ली से यीशु के नाम से स्टॉप हो जाता। शैतान अपने गंदे हाथ को दिल्ली पर से हटा ले यीशु के नाम से। I break it now in the name of Jesus. I speak healing in the name of Jesus. लोग हील्ड हो जाएं, लोग हील्ड हो जाएं, लोग डिलीवर हो जाएं यीशु के नाम से। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में दिल्ली पर, यीशु के नाम में प्रोनाउंस करता हूं, पूरे देश से सारा कोरोना यीशु के नाम से स्टॉप हो जाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो आपके नाम के लिए। आपके नाम में हम कोरोना को स्टॉप करते हैं, कोरोना की बीमारी को स्टॉप करते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हमारे देश में सारे के सारे लोग चंगे हो जाएं, कोई कैजुअलिटी ना हो। हमारी गवर्नमेंट को, भारत देश की गवर्नमेंट को आशीष देते हैं, सारे अधिकारियों को हम आशीषित करते हैं, सब प्रधानमंत्री जी को आशीष देते हैं, हमारे राष्ट्रपति को, सारे मंत्रियों को, सारे चीफ मिनिस्टर्स को, सब लोगों को हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को आशीष देते हैं, हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को आशीष देते हैं, हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को आशीषित करते हैं, हमारी सारी सेनाओं को आशीषित करते हैं, जितने सरहद पर जवान हैं उनको आशीष देते हैं। अगर कोई दहशतगर्दी फैलाता है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक्सपोज कर दिया जाए और पकड़ लिया जाए। कोई कैजुअलिटी ना हो प्रभु, कोई कैजुअलिटी ना हो हमारे सेना के जवानों की। हम उन्हें आशीष देते हैं, उनके घरानों को आशीष देते हैं, उनके परिवारों को आशीष देते हैं, सारे लोगों को, भारत देश के लोगों को आशीष देते हैं। हमारे विशेष तौर से हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब को आशीष देते हैं, इस गवर्नमेंट को आशीष देते हैं। ये गवर्नमेंट अच्छी है प्रभु, ये अच्छी गवर्नमेंट चलेगी, अच्छे अधिकारी आपने दिए प्रभु, हम सब उनको आशीष देते हैं। कल्याण की बातें कहते हैं, उनके परिवार में शांति हो, उनके परिवार में शांति हो। कोरोना मुंबई से स्टॉप हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद। जितने भी कलीसिया इस समय फेसबुक करें प्रभु, उनके वचनों के द्वारा लोग स्पर्श किए जाएं, लोग छुड़ा लिए जाएं, लोग आजाद हो जाएं। आपके नाम में शिफा पाएं, आपके नाम में नजात पाएं, आपके नाम में उद्धार पाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया है। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। भारत देश के तमाम राज्यों को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं, सारी सरहदों को यीशु के लहू में सील करते हैं प्रभु। हमारे सारे लोग, हमारे देश के तमाम बहन भाई सब सुरक्षित रहे, केवल आपकी महिमा हो। धन्यवाद, तूने ऐसा किया। जो अनाथ और विधवाएं, उनको प्रभु उनकी सुधि लेने के लिए आप अपने जोरावर हाथ को बढ़ाएं और लोगों को तैयार करें ताकि उनकी मदद कर सके। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने ऐसा कर दिया है। चर्च के तमाम लोगों को हम आशीष देते हैं, सारी कलीसियाओं के पासवानों को आशीष देते हैं, सारी कलीसियाओं के लीडरों को आशीष देते हैं। इस शहर में तसल्ली और शांति और रेस्टोरेशन हर कलीसिया में रहने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा किया। सारी महिमा, आदर, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।